आदेश गुप्ता, आप देख रहे हैं आदेश भारत न्यूज। आज हमारी मौजूदगी रायबरेली में है। आज यहाँ पर हम आए हुए हैं। आपको बता दें कि रायबरेली उन सीटों में हॉट सीट है जहाँ पर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर किसका माहौल तगड़ा है। सर, नाम क्या है? यहाँ तो भाई राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो राहुल गांधी यहाँ पर विकास किए हैं, उनके पहले की माता जी बहुत पहले उन्होंने बहुत विकास किया। जब से बीजेपी सरकार आई कोई विकास नहीं हुआ। तो यहाँ पर धरातल पे कोई योजनाएं आपको मिली हैं कि नहीं? तब से नहीं, कोई योजनाएं नहीं आ रही, कोई अच्छी योजनाएं नहीं आ रही हैं। सिर्फ बातें नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, बाकी उन्हीं की बातों में जनता भी 10 साल तक डूबती रही। अब इस वक्त जो है राहुल गांधी का नंबर है। रायबरेली की जनता की पुकार है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार है, तो राहुल गांधी कहाँ से सीट ले जाएंगे? बीजेपी की कोई पार नहीं। अमेठी से भी चुनाव हार रहे हैं, रायबरेली से भी हार रहे हैं, उन्नाव से भी हार रहे हैं। भैया क्या नाम है? हम नहीं बोले। नहीं बोलेंगे? मुन्ना। नहीं भैया बोलेंगे। सर क्या नाम? सर्वोत्तम मिश्रा नाम। सर आप कहाँ से हैं? रायबरेली से। तो आज जो रायबरेली का माहौल क्या है? रायबरेली का माहौल कांग्रेस में है, जनता चुनाव लड़ रही है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रहे हैं कि यहाँ से हम जीत के जा रहे हैं। 5,76,792 से राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं। तो जब से यहाँ पर राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी जी यहाँ से सांसद चुनी गई, एक बार वहाँ यहाँ पर नहीं देखी गई। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो सबके दिलों में, युवाओं के दिलों में, माताओं के दिलों में, वृद्धों के दिलों में, और एक बात जान लीजिए, विद्यमान है। यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावत मान लिया जाए, कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया जाए, सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तब भी गांधी परिवार ने जो रायबरेली अमेठी में विकास किया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। जब कोरोना का पीरियड था, जब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो सोनिया गांधी ने यहाँ व्यवस्था, हर घर घर में खाना बट रहा था, दवाइयाँ बट रही थी, लोगों की ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी। तो जो कार्य किया है उसी को तो मिलेगा। ये जो सामने वाला इसने तो कुछ किया नहीं, इनका तो करते ही सब क्या देख रहे हो आप? तो विपक्षियों का ना, तो यहाँ पर विकास कुछ नहीं हुआ है, विपक्षी कर रहे हैं। हमने अभी आपको क्या बताया उस शब्द को, फिर कि जो भी विकास हुआ है, जो भी गांधी परिवार ने विकास किया है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमने ज्ञान और दुनिया में एक चीज़ होती है, गांधी परिवार को यहाँ से बड़ा लगाव है, पारिवारिक लगाव है। फिर बता रहे हैं राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी 5,76,792 वोटों से चुनाव जीतेंगे। उसकी जमानत जब्त हो जाएगी सामने। अगर राहुल गांधी जीत जाते हैं तो उनकी शादी, उनके माँ कह रही थी शादी अब की करा दी जाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सब देखिए, वो जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री शादी हो जाएगी। वो तो कोई है नहीं, कोई जीत नहीं, वो तो करेंगे। एक अच्छी परिभाषा में कि आदमी अपने पैर खड़ा हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो होंगे, तब उनकी शादी होगा। राहुल गांधी का हृदय, राहुल गांधी जी गंभीरता में समुद्र के समान, साहस में हिमालय के समान, क्रोध में काली अग्नि के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, सुंदरता में चंद्रमा के समान है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो वो बोलते हैं कि पप्पू हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जो जैसा होता है वो पप्पू। राहुल गांधी is the best scholar of the India. Rahul Gandhi is the best leader of the India. Any leader cannot compare of the level Rahul Gandhi. आजकल एक बेरोजगारी और रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, आप इस पर किस तरह देख रहे हैं? इस सरकार ने युवाओं को छला है। बेरोजगारी की चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने लिया है, निर्णय लिया है कि 5 गारंटी दी है कि आप सोचिए, जैसे ही हर महिला के खाते में, गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए पहुंचेगा। हर लड़का जो पढ़ने वाला ग्रेजुएट है या लड़की, उसके खाते में पहुंचेगा। सारी प्रकार की, अगर मरीज है, दवा का भी तो सारी व्यवस्था है भाई। हर तरह की, किसान का कर्जा माफ़ होगा, GST एक सब खत्म हो जाएगी। आज रायबरेली में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब लोग किया गया गांधी परिवार का। ठीक। डॉक्टर राजेश वाजपेयी राजन। तो 2024 का चुनाव है,
अब 20 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ने वाले हैं, इसका अब की बार किसका पर्दा भारी दिख रहा है अमेठी में, रायबरेली में? अब रायबरेली में तो पलड़ा उलड़ा तो मैं विशेष रूप से विवेचित नहीं कर पाऊँगा। इतना जानता हूँ कि अमेठी से रायबरेली भागे हुए वायनाड भागे और वायनाड से रायबरेली आए ये प्रत्याशी हैं, इन पर भरोसा नहीं कर रहा है मतदाता। बाकी जनता है, चुनाव में किसी को भी जिताए किसी को भी हराए, उसकी अपने व्यूज़ होते हैं, वो तो डिस्क्लोज़ करेगा नहीं। लेकिन जो आदमी अमेठी में न रहा और केवल ये है कि विरासत हमारी रही है, तो गढ़ राजनीति में कभी किसी का कोई होता नहीं है। ये जनता है, इसी जनता ने इंदिरा जी को 77 में हरा दिया। बीबीसी ने कहा था कि दुनिया से हार जाती कांग्रेस, लेकिन रायबरेली से इंदिरा जी को नहीं हारना चाहिए, और हारी वो। राजनारायण ने हरा दिया, वो भी आउट डिस्ट्रिक्ट के आदमी ने। तो वो जो है ये कोई बात नहीं है, गढ़ की बात नहीं होती, बात होती कि आपने क्या दिया है। सोनिया जी पिछली बार 15 साल से, मतलब 5वीं बार यहाँ से वो मुख्यमंत्री वो थी सांसद, उन्होंने क्या किया 5 साल, पिछले 5 साल वो आई नहीं। जनता में इस बात का रोष है। हालांकि लोगों ने इस बात को भी हो सकता है नेगलेक्ट किया हो या न किया हो, उनको वोट कर रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन रायबरेली में पिछले 5 साल से नहीं आई हैं, न इस बार आई। अब 2 बार वो आके कह गई हैं, कल भी अभी आई वो गई कि रायबरेली में मैं अपने बेटे को सौंप रही हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप जो है इसी 2 बार आ चुकी रायबरेली में, आप एक बार आके 5 साल में एक बार भी आके कह देती हैं जनता से, तो उसका दूसरा मतलब होता है। लेकिन ये राजनीति है, अपना राजनीति के जो भी चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम जैसे लोग इस बात से बहुत रुष्ट हैं कि आप 5 साल रहीं रायबरेली में, सांसद रहीं, लास्ट टेन्योर आपका था, एक बार भी नहीं आई, और आपने जो है यहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। राज्यसभा आप चली गई। क्या आपको रायबरेली की जनता के ऊपर भरोसा नहीं था? अगर सोनिया जी आ जाती हैं और कह देती कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं इस बार यहाँ से लड़ाना चाहती हूँ, तो हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल हम जैसे लोग इस बात पर रुष्ट हैं और हम लोग कतई समर्थन नहीं करेंगे राहुल गांधी का। हाँ सर बताइए। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? तो सर सोनिया गांधी कह रहे हैं जितना विकास हुआ है रायबरेली में उतना विकास कांग्रेस की पार्टी ने किया है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? विकास हुआ है रायबरेली में या वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जो भी किया केवल कांग्रेस ने किया, सोनिया जी ने दिया, उनके पूरे परिवार ने दिया। आज थर्मल पावर एनटीपीसी उन्हीं की देन है, रेल कोच उन्हीं के देन है, सारे प्रोजेक्ट, और एम्स उन्हीं की देन है। बीजेपी वाले तो एम्स को कम कर दिया, यहाँ के बेड कम कर दिए। और जो अभी मैनिफेस्टो जारी हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 साल में एक बच्चों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, तभी हमारी आर्थिक स्थिति सही होगी, आर्थिक दशा बनेगी। और महंगाई बेरोजगारी पर ही वोट पड़ रहा है। इतनी महंगाई हो गई है, गैस सिलेंडर 400 रुपये का था जब 14 के पहले सरकार थी कांग्रेस की। आज बीजेपी गवर्नमेंट 1150 रुपये का सिलेंडर है। 10 साल और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई कि लड़के नौकरी नहीं पा रहे, सब परेशान है, सब घूम रहे, मारे फिर रहे हैं। बताइए मैनिफेस्टो के विषय में पूछो तो आप बताइए सर मैनिफेस्टो के बारे में। हाँ, मैनिफेस्टो के बारे में ये बताने जा रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कहा है, उसने जो घोषणा की उसको अमल में लाया। इसके पहले भी किसानों का कर्जा माफ़ कर चुके हैं। ये तो केवल गारंटी देते हैं बीजेपी वाले, और गारंटी को पूरा नहीं करते, केवल जुमलेबाजी है। कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र जारी किया है उसको पूरा करेगी, हर हाल में पूरा होगा वो हमारी सरकार बनने पे, ये दावे के साथ कहते हैं। और इसके पहले भी, और यहाँ रायबरेली में जो दिख रहा है ना, किसी ने कुछ नहीं किया, केवल कांग्रेस ने किया है। रायबरेली की पहचान कांग्रेस है। बीजेपी वाले 5 काम बता देना। मोदी जी का एक काम बता दीजिए कि आयुष्मान कार्ड बनवाए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर गवर्नमेंट करती है, पहले भी था आयुष्मान कार्ड, पहले भी था। 2 रुपए में किलो मिलता था, और राशन 2 रुपए का वो किलो। मनरेगा भी और राशन भी, ये सब कांग्रेस पार्टी के जमाने से चल रहा है। आप उसी को अमल में लाए हैं, और कुछ अलग से आपने कुछ नहीं किया। अलग से आपने ये किया कि फसलों को किसानों को चौकीदारी दे दी कि आप फसल ताकिए, उसके बाद भी चढ़ जाना है। छोटा पशुओं के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया बता दें। हमारे यहाँ से एम्स के 400 बेड लेके आप चले गए। क्यों लेके चले गए आप? ये ईर्ष्या में। तो यहाँ नहरों का आप जाल देख लीजिए, एम्स देख लीजिए, रेल कोच देख लीजिए, जो भी है
निफ्ट देख लीजिए, जो भी विकास है केवल कांग्रेस का है। आईटीआई थी, आईटीआई जब 14 के पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आईटीआई चल रही थी। आईटीआई की बस से लोग इलाज कराने जाते थे लखनऊ। ये है कांग्रेस की स्थिति। यहाँ बीजेपी का कोई शिगुफा नहीं बीजेपी चलेगा। एको फैक्ट्री नहीं चलवा सकी। 80-20 का फैक्टर है मित्र, इसको नोट कर लो और बताना आप 4 जून को कि रायबरेली वालों ने क्या कहा था। यहाँ जनता से लड़ाई है, राहुल जी नहीं लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है बीजेपी से। पहली बार अमेठी से राहुल गांधी हार चुके हैं। अरे ये हार तो यार इंदिरा गांधी गई थी, कुछ थी। हारने की बात क्या करते हो, इस बार देख लेना ना कितने मतों से विजयी हो रहे हैं। 80-20 का प्रतिशत आपको बताया। 4 जून को फिर चले आना और यहीं से फिर हमारा लोगों का इंटरव्यू लेके जाना। 80-20 पे सिमट गए, अपनी झुंझलाहट मिटाओ। जनता से चुनाव लड़ रहे हो, राहुल से नहीं लड़ रहे हो। पहले जनता से लड़के दिखाओ। रायबरेली की जनता और रायबरेली के तुम हो। रायबरेली की जनता से चुनाव लड़के दिखाओ, उससे जीत के दिखाओ। 5 लाख से जनता यहाँ की हराएगी बीजेपी। क्या नाम? संत सेवक वर्मा एडवोकेट। सर, अब की बार रायबरेली का क्या माहौल है और 2024 की क्या अब की बार रायबरेली रणनीति है? में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी करीब 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी इस बार झोला लेके विदेश चले जाएंगे। बीजेपी लगातार दावा करे कि हम 400 सीटें पार वो कर चुके हैं। केवल दावा ही करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कुछ नहीं करती है। जैसे दावा किया था कि मैं 5 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालूंगा, 2 लाख नौकरियां दूंगा, कुछ किया? 400 का सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, 35-40 रुपये लीटर का पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया है। तो ये केवल झूठे जुमलेबाजी करते हैं, बाकी और कुछ नहीं किया। हमारी रायबरेली के लिए तो कुछ भी नहीं किया, पूरे देश के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी जो कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी ने, उनकी सरकारों ने जो रायबरेली के लिए किया था, केवल वो बंद कर रहे हैं या तो बेच रहे हैं। बाकी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हमारे यहाँ कुछ नहीं किया। रही बात उनकी 400 पार, तो वो लगभग 400 सीटों से हार रहे हैं। उनकी सीट 143 से 200 सीट के बीच में ही केवल आएंगे, बस जमानत। अब घबराए हुए हैं, क्या सर? अब बीजेपी घबराई हुई है। अभी अब उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। भैंस चोरी की बात कर रही, गहने चोरी की बात कर रही। चोरी की बात कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हुए हाँ, अब उनको कुछ समझ में मुद्दा समझ नहीं आ रहा हो। भैंस चोरी कह रहे हैं, कांग्रेस भैंस चुरा लेगी। और फिर बुलडोजर चला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। अभी सर स्वाति माल जो हैं, हाँ। उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला एक दर्ज हुआ ये है। कोई मुद्दा नहीं है यार, ये घर घर की लड़ाई है। एक सेकंड, आप जो है केवल कोई चीज़ न्यूज़ चैनल पे प्रसारित ना हो, कोई राजनीतिक रैली, राजनीतिक वार्ता, देश की बात कोई प्रसारित ना हो। स्वाति इतना बड़ा मामला नहीं है स्वाति मालीवाल का जितना बड़ा तूल दे रही है बीजेपी। इसी को चैनल दिखा रहे हैं। ये जनता को गुमराह करने के लिए कि न्यूज़ चैनल पे और कुछ ना प्रसारित हो, केवल स्वाति मालीवाल। जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार है। आप न्यूज़ चैनल वाले चाहे जितना स्वाति मालीवाल का उठा के आप मुद्दा दिखाइए, आप लीक से हट के क्यों दिखाते हैं? आप असली मुद्दे क्यों नहीं दिखाते? आप न्यूज़ चैनल हैं, आप रीढ़ की हड्डी हैं इस देश की, आप भी राष्ट्र के एक स्तंभ हैं। स्तंभ का काम करिए आप लोग, जो नहीं कर रहे हैं आप कहीं स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा लेते हैं, कहीं दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं। आप राष्ट्र हित के लिए हैं, राष्ट्र हित की बात करो, जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो। और ये काम किया जा रहा है स्वाति मालीवाल का मुद्दा, इसीलिए न्यूज़ चैनल पर लगातार स्वाति मालीवाल के अलावा देश में और कुछ बचा नहीं है। तो अभी जो मंदिर है जय श्री राम वाला 500 साल लग गए थे, अभी तक क्यों नहीं बना? बीजेपी की सरकार में वो बना, वो कह रही है। वो सुनिएगा श्रीमान जी, अगर आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोग जानकारी कर लीजिएगा। ये इसका राम मंदिर का ताला खुलवाया हुआ माननीय राजीव गांधी जी का है, कांग्रेस के राजीव गांधी जी, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। और कितना बताएं, इन्होंने नहीं बनवा दिया भैया, वो विश्व हिंदू परिषद और दुनिया भर के चंदे से बना है और जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक कोई बनवा नहीं सकता कोई विवादित ढांचे को या विवादित स्थल को। हम नहीं बनवा सकते, हम भी कोर्ट में रहते हैं। तो ये कहना कि आपने बनवाया है व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत आपने नहीं बनवाया, श्रेय यही तो मुद्दा है, श्रेय आप लेना चाहते हैं, इसको वोट में नहीं भुनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अगर ये राम मंदिर बनवा देते तो मैं ये समझ लेता कि राम मंदिर इन्होंने बनवाया है। क्यों फिर उसका इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब बनवाएंगे? तो अपना कोई भी शासन होती, चाहे कांग्रेस होती, सपा कोई भी पार्टी होती, जिस सरकार में फैसला आएगा उसी सरकार तो बनाएगी कि दूसरी बना देगी। ये खाली इनके झूठे। मैं मीडिया से भी एक
मैं मीडिया से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हम आप हमारे आपके बुजुर्ग जो भी हम जिस जाति धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, सबके एक आदर्श गॉड ईश्वर भगवान हैं। उनको मानने के लिए हमको बीजेपी ने नहीं बताया, या बीजेपी ने नहीं हमको बताया कि भगवान को मानो या ये भगवान है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्गों ने हमको बताया कि भगवान है, और भगवान की पूजा करना हमने अपने परिवार से संस्कार हम लेके आए। माता पिता अपने बुजुर्गों से मैंने लिया है, और तहे दिल से हम लोग मानते हैं। भगवान हमारे लोगों के रोम रोम में है। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से हम मानते हैं। तो बीजेपी के समय कह रही है कि जितना कांग्रेस के समय अपराध और बलात्कार होता है, इस समय नहीं हो रहा है कोई अपराध, और जो भी माफिया है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। भैया आप देख रहे हो बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है। आप ये भी देख लीजिए कि कितने बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर वाला नहीं दिख रहा आपको? मणिपुर में क्या हुआ ये आपसे छुपा नहीं है। महिलाओं के साथ क्या हुआ, रवन्ना ने क्या किया, वो किस पार्टी से रिलेटेड है आपको मालूम है? कि कर्नाटका में क्या हुआ, कहाँ है भैया, कहाँ से दिखा रहे हैं कि कोई सरकार तो है, उसका कम से कम खुलासा करो। भाजपा का है, मैंने भाजपा पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा रवन्ना क्यों बचा रही है? भाजपा बचा रही है। क्या सर करना चाहेंगे रेवन्ना के बारे में? देखिए रमन्ना का मसला जेडीएस के नेता हैं, एच डी देवेगौड़ा के वो जो है पोते हैं, उनका मसला है। वो आया है, उसको जांच कर रहा है, उसकी जांच चल रही है। उनकी गिरफ्तारी हो गई उनके पिताजी की, वो भगे हुए हैं, आज नहीं कल आएंगे। इसकी कौन सी बात हो गई है? सवाल इस बात का नहीं है कि भाजपा में मान लीजिए कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इस देश में रायबरेली में जो कुछ भी किया कांग्रेस ने किया, निसंदेह उनको करना चाहिए। सन 52 से वो यहाँ पर सांसद हैं। ये भी तो पूछिए जब अरे एक मिनट बताइए सर। मैं ये कहता हूँ कि जो भी सरकार यहाँ से हो, प्रदेश में सांसद हो, मान लीजिए केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ से 2 बार लोग भाजपा के अशोक सिंह को जिता दिए, और जब भाजपा की सरकार है तो यहाँ से सोनिया जी रहीं। सवाल इस बात का नहीं कि आपके प्रयास होने चाहिए कि रायबरेली या जिस जिले के आप सांसद हैं वहाँ से आप बने, आप जनता की बात को सुने, ये आपका प्रयास है। सरकार आपकी नहीं अगर होगी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता तो जानेगी ना कि हमारे सांसद ने प्रयास किया। बस इतनी सी बात है। और अपने 5 साल के एक टेनओवर में ना सोनिया जी का, ये गलत है। सारी अपनी राजनीतिक और संसदीय गतिविधियाँ वो कर रही थी, केवल रायबरेली नहीं आई। ये है एक रोज। बाकी सरकार अगर सांसद यहाँ से थे, निश्चित रूप से यहाँ से 52 से लगातार सीट चली आ रही है। अगर एक बार राजनारायण जी को आप हटा दें, निसंदेह जो भी प्रोग्रेस है एक उनका कर्तव्य भी है। अगर सरकार आपकी है, आप सांसद हैं, तो आप रायबरेली का विकास करेंगे। फतेहपुर से वीपी सिंह जी हुए, उन्होंने विकास किया। लेकिन इसका भी मतलब ये भी नहीं कि जहाँ मान लीजिए रायबरेली से कैंडिडेट वो पीएम बन जाता, इंदिरा जी बन गई, तो केवल रायबरेली को देखें, पूरे देश को देखें। पीएम तो पूरे देश का होता है ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देश के किरदार को, आपके किरदार को देखा जाना चाहिए, आपके व्यक्तिकी को देखा जाना चाहिए, आपकी वैचारिकी को देखा जाना चाहिए। बस आपकी वैचारिकी देश के प्रति हो, पार्टीगत मसले जो हैं आपके हैं, लेकिन राष्ट्र का विरोध ना हो, देश का विरोध ना हो। मोदी विरोध करें आप, अच्छा लगता है, लेकिन राष्ट्र का विरोध नहीं। और जहाँ तक राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अभी हमारे कुछ मित्र कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुला, तो वो भी तो जब ताला खुला था राजीव जी के ज़माने में, तो राजीव जी ने आदेश दिया था क्या? वो भी कोर्ट के आदेश से खुला, जस्टिस पांडे के डीजे बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है। यहाँ एक बात है, अब जैसे कहते हैं कि कारगिल का युद्ध जीता तो सेना ने जीता, तो 71 में क्या इंदिरा जी ने कोई युद्ध मोर्चे पर मौजूद थी क्या? वो भी तो सेना ने जीता। ये 2 उल्टी बातें नहीं चलेंगी। निसंदेह आपका राजनीतिक करियर है, आप एक राजनेता हैं, आप लड़ें, जनता जिसको चाहेगी जिताएगी, कोई कुछ कर नहीं सकता। मैंने आपको कोट किया इसके पहले अपने